हेलो दोस्तों, तो स्टार्टिंग करते हैं अपने नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे एमएस ऑफिस के होम टैब के बारे में कि होम टैब में क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑन करेंगे। उसके बाद क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद हम नीचे वर्ड पैड एक्सेल पावर पॉइंट है, हम यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड पैड क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना। जैसे कोई भी ऐसे बाकी जो डॉक्यूमेंट लेनी पड़ेगी हमें जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो सब यहाँ आ जाएगी। लेकिन अगर हमें कुछ नया बनाना है, कुछ करना है, तो वर्ड पे जाके हमें ब्लैक डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, जिससे हमें पूरा पूरा हमारे पास ब्लैक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। उसके बाद हम होम टैब पे जाएंगे। सबसे पहले हमें अगर कुछ सीखना है या कुछ यूज चीज करनी है तो उसके लिए हमें वो एक पैराग्राफ चाहिए। पैराग्राफ हमें लिखने में काफी टाइम लग जाता है, फिर उसके बाद हमें एडिटिंग करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। तो उसका सबसे शॉर्टकट तरीका है, आप अपने फोन में यूज करिए और इक्वल्स टू और स्पेलिंग लिखिए RAND रैंड। ये अंडरलाइनिंग हटा दीजिएगा, नहीं तो नहीं आएगा रैंड्स। उसके बाद ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और एंटर दबाइएगा, आपके पास पूरा का पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। ये देखिए, जैसा कि आपको आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप इसके पूरे पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि पूरा जो भी पैराग्राफ है अंडरलाइनिंग वगैरह हुई पड़ी है सब में। अभी अगर यहाँ से हम अंडरलाइनिंग हटा दे, सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट करके हम यहाँ से अंडरलाइनिंग हटा देंगे तो अंडरलाइनिंग सब में हट जाएगी। ये देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि जैसे आप देखिए यहाँ पे आता है कैलिब्री, बॉडी कैलिब्री। जैसे आप जोन से फॉन्ट में रखना चाहते हैं, फॉन्ट की स्टाइल जैसी आप अपनी फॉन्ट की स्टाइल रखना चाहते हैं वो जैसे आप अपनी फॉन्ट की स्टाइल रख सकते हैं। आप अपना फॉन्ट का साइज बढ़ाना चाहते हैं, जितने ही वर्ड है, जैसे आप इस वर्ड को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने प्रोवाइड तक सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप इस वर्ड को बोल्ड करिए, बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करिए, आप वर्ड को टेढ़ा कर दीजिए। अंडरलाइनिंग कर दीजिए। आप इस पे वर्ड पे कोई कलर यूज करना चाहते हैं, वो कलर आ गया। आप इस कलर पे कोई हाई हाई इस पूरे को हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हाईलाइटिंग पे जाकर कोई सा भी कलर यूज करिए और यहाँ पे हाईलाइट करिए। जैसे आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हाईलाइट हुआ पड़ा है। आप इसको जैसे हमें आप इसे वापस करना है तो यहाँ पे ऊपर आपको अंडू का दिया हुआ है, आप एक करके अंडू करेंगे हट जाएगा। फिर आप करेंगे तो जो आपने हाईलाइट करा था, कलर करा था, वो हट जाएगा। फिर आपने जो बोल्ड जो यहाँ पे जो आइकन्स यूज करे होंगे, जो इटैलिक जैसे इटैलिक अंडरलाइनिंग जो यूज करा होगा, वो एक एक करके यहाँ पे बैक स्पेस होता चला जाएगा। अब उसके बाद हमारा आता है, अब जैसे इस वर्ड का यूज होता है, जैसे इस वर्ड का यूज हम जो यहाँ पे ये जिस वर्ड का ए बी जो क्रॉस हुआ पड़ा है, इस वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कॉपी किताब में से कोई गलत हो जाता है हमारा कोई वर्ड, हम उसे इस वर्ड से हटा भी नहीं सकते ताकि यहाँ स्पेस आ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो हम सीधा क्या करते हैं, इस वर्ड को ऐसे दबा देते हैं कि इस तरीके से ऐसे कट जाता है, ताकि इस वर्ड में इंक्लूड नहीं है लेकिन ये है इसी पन्ने पर, लेकिन ये इंक्लूड नहीं है। इसे कोई तरफ ज्यादा इस तरीके से ज्यादा अच्छा भी लगता है ताकि कोई लोग ध्यान भी न देवे। और इस तरीके से पूरे फाइल जो होती है हमारी जिस तरीके से रहती है वैसी हमारी फाइल रहती है। अगर इसे यहाँ से हटाना चाहते हो तो हम हटा सकते हैं। और मैंने आपको हाईलाइट के बारे में बता दिया, जैसे आप जोन से कलर का हाईलाइट करना चाहते हैं यहाँ से जाके हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे पिंक, रेड, ग्रीन। अगर आपको चाहते हैं कि यहाँ पे कोई कुछ भी ना आवे तो यहाँ पे आपको सीधा नो फिल कर दीजिए, नो फिल आ जाएगा। अब आपको जैसे फ़ॉन्ट पे जाना, फ़ॉन्ट कलर पे भी मैंने आपको बता दिया कि आपको जोन से कलर का फ़ॉन्ट चाहिए। आप जोन से कलर का फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, उस कलर का फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इजीली तरीके से। आप अगर आप चाहते हैं कि मैं आप चाहते हैं कि आप जैसे यहाँ पे इतने सारे कलर आ गए आपको ऐसे ऑप्शन में, अगर आप कीबोर्ड माउस वगैरह का यूज़ करते हैं तो आपको इजीली तरीके से यहाँ पे कलर आपको बनाने के मिल जाए कि आप कौन सा कलर बनाना चाहते हैं, कौन सा कलर नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे मोस्टली सारे कलर दिए जाते हैं, जितना आप यूज कर सकते हैं इस कलर का, जितना यूज कर सकते हैं। वैसे इसका कोई ज्यादा खास यूज नहीं है, बस हेडिंग वगैरह पैराग्राफ को अच्छे अच्छे से शो ऑफ करने के लिए ये सब होता है।
जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस वीडियो में, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने इस चीज को जैसे वीडियो को मैंने ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है, इटैलिक कर दिया है, फ़ॉन्ट का इसका चेंज कर दिया। अब जैसे यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग मारेंगे ना, तो क्लियर फॉर्मेटिंग में ये चीज़ होता है, जोन सा भी आपने फॉर्मेट यूज़ करा है, जैसे आपने इटैलिक, जैसे आपने कहते हैं कैलिब्री, जैसे आपने फ़ॉन्ट साइज चेंज कर दिया, आपने बोल्ड बोल्ड कर दिया, अंडरलाइनिंग कर दी, हाईलाइटिंग कर दी, फ़ॉन्ट कलर कर दिया। अगर आप यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग मारेंगे तो बस वो चीज़ हटेगी जो आपने फॉर्मेट यूज़ करा है, जैसे कलर, हाईलाइटिंग वगैरह। यहाँ पे आप क्लिक कर सिलेक्ट करके आप यहाँ पे नीचे जाइए और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग मार दीजिए, तो क्लियर फॉर्मेटिंग से वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। नहीं तो अगर आपको, जैसे आपको एक एक चीज़ करके हटानी है, तो आप यहाँ पे जाइए, अंडू पे जाइए, अंडू कर करके एक एक चीज़ हटा सकते हैं आप। जैसे देखिए, जैसे वापस से आप हटा सकते हैं, ये चीज़ वापस से आ गई जो हमने पहले यूज़ करी थी, जैसे जो हमने अंडरलाइनिंग हटाई थी। अब यहाँ से हम वापस सिलेक्ट करके अंडरलाइनिंग हटा देते हैं, सिलेक्ट ऑल, अंडरलाइनिंग हटा दी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ पे, जैसे मोर फॉर्मेटिंग में क्या होता है, जैसे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट वो चीज़ होती है, जैसे आपने आप यहाँ पे जाकर 2 को सिलेक्ट करा, उसके बाद आप ये मोर फॉर्मेटिंग में जाइए, आप सबस्क्रिप्ट अप्लाई करिए, सबस्क्रिप्ट लग जाएगा। जैसे हमारा वाटर का फॉर्मूला होता है, आप सब देख सकते हैं वाटर का फॉर्मूला में इस तरीके से होता है। अब जैसे हम हम लिखते हैं 10th लिखते हैं, हम 10th लिखते हैं और यहाँ पे आता है हमारा टी एच। अब टी एच 10th तो हमारा ऐसे लिखता है, टी एच जैसे हमारा तो ऊपर होता है उसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। अब टीएच को सिलेक्ट करिए, अब फिर जाइए मोर फॉर्मेटिंग पे जाइए और आप सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई कीजिए। सुपरस्क्रिप्ट जैसे आप अप्लाई करेंगे जो 10th होगा वो ऊपर चला जाएगा, जिस तरीके से आप 10th लिखते हैं, जैसे कॉपी किताब में जैसे आप देखते हैं उस तरीके से 10th लिखा रहता है। और ये ए चेंज केस, अगर आप कोई चेंज आप कैसे करना है सेंटेंस में, लोअर केस में, अपर केस में, जिस तरीके से आप कैपिटल साइज में से जिस वर्ड को आप जिस तरीके से चेंज करना चाहते हैं, जैसे हमारे वर्ड्स भी लिखते हैं, जैसे कभी कभार सिलेक्ट से लिखते हैं तो एस को हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा थोड़ा ऊपर लगा दिया जाता है, नीचे लगा दिया जाता है, उस तरीके से। और बाकी बात नीचे हमारे आते हैं बुलेट्स। जैसे आप बुलेट्स का इस्तेमाल, जैसे इसके और भी बुलेट्स होते हैं, लेकिन आपको जिस तरीके जितने बुलेट्स दिए जाते हैं वैसे आपको यहाँ, अगर आप लैपटॉप वगैरह किसी चीज़ में यूज़ करते हैं तो बहुत सारे बुलेट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ समथिंग बुलेट्स यूज़ करे गए हैं। जैसे आप हमें ये बुलेट्स लगा सकते हैं, और भी यहाँ बुलेट्स कैसे कॉमा वाले हैं, ब्रैकेट वाले सब हैं, राइट एरो। आप जो जौन सा बुलेट यूज़ करते हैं, जैसे बुलेट का यूज़ करते हैं, जैसे किसी चीज़ का पॉइंट में लिखना चाहते हैं उस तरीके का यूज़ जो करते हैं बुलेट्स में यूज़ करते हैं। जैसे आप क्वेश्चन वगैरह आंसर वगैरह लिखते हैं तो उस चीज़ में बुलेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर इस चीज़ को हम पैराग्राफ में एक एक पॉइंट में चेंज कर बुलेट्स में चेंज करना चाहते हैं तो हम ईजिली बुलेट्स में जाएंगे, एक कॉमा लगाएंगे, ये देखो चेंज हो गया बुलेट्स में हमारे। उसके नीचे आता है नंबरिंग। अगर आप नंबरिंग में करना चाहते हैं, जैसे नंबरिंग में क्या होता है 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड ए बी सी स्मॉल ए बी सी डी पॉइंट में ए बी सी डी, जैसे आप इस तरीके से हम अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से अप्लाई आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे आप अप्लाई करना चाहेंगे उस तरीके से यहाँ पे आ जाता है। और उसके बाद है हमारा, आपको जैसे आपको कोई भी सेंटेंस आपने सिलेक्ट करा है, कोई भी सेंटेंस आपने सिलेक्ट करा है, अब आप उस सेंटेंस को आप साइड में बीच में कहाँ भी लगाना, जैसे आप यहाँ इसे क्लिक करा तो ये जितना क्लिक करेंगे उतना सेंटर में आता रहेगा, और जितना इधर करेंगे उतना ही बैक में जाता रहेगा। आपको सेंटर में, एग्जैक्ट सेंटर में लाना है, वैसे सेंटर अगर आपको 1 बाय 1 स्टेप करके लाना है तो ऊपर के जो 2 फॉर्मेट आप उसका यूज कर सकते हैं, या आपको डायरेक्ट किसी चीज को एक जगह से डायरेक्ट किसी जगह दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो आप नीचे के 3 4 फॉर्मेट दिए आप उसका यूज कर सकते हैं। और पैराग्राफ फॉर्मेशन में कुछ नहीं होता, स्पीड लाइन होती है, जैसे आप कौन से वर्ड के बीच में कितनी लाइन दी जानी चाहिए उसका यूज करते हैं। और लाइन स्पेसिंग का, आपको एक लाइन के बाद कितना स्पेस चाहिए दूसरे लाइन में, उसका वो चीज है वहां पे। अगर आपको जैसे एक लाइन के बाद मान ली लाइन स्पेसिंग, जैसे ये इस लाइन को उसने सिलेक्ट कर लिया, इस लाइन को हमने सिलेक्ट कर लिया, अब नीचे फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। अब यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में हमने मान लिया 3.0 लाइन चाहिए, देखिए 3.0 लाइन पे स्पेसिंग आ गई जिस तरीके से आपको चाहिए होती है। ये देखिए फर्स्ट ये रहा, फिर दूसरी लाइन के बीच में इतना गैप आ गया, तीसरे के बीच में इतना गैप आ गया। और उसके बाद जैसे आप मान लिया फॉर्मेटिंग लाइन पे आप
और कम कम करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। वैसे तो इसमें लाइन स्पेसिंग आप ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लैपटॉप वगैरह का यूज़ कर सकते हैं तो उसके अंदर आप अपने अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसमें ज़्यादा 1.5 यूज़ करेंगे तो 1.5 के बीच समथिंग इतना स्पेस आ गया। अब इसके नीचे हमारा नेक्स्ट होता है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। आप एक पैराग्राफ के अंदर एक पैराग्राफ के बाद आप कितने लाइन का सेंटेंस गैप यूज करना चाहते हैं। जैसे हमने इस पैराग्राफ को पूरा सिलेक्ट कर लिया, कहाँ तक है, इट तक। इस पैराग्राफ को पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हम सीधा जाएंगे पैराग्राफ फॉर्मेशन पे। ऐड द बिफोर पैराग्राफ कितना चाहिए, ये देखिए हमारा पैराग्राफ आ गया। ये हमें बताता है कि हमारा कौन सा पैराग्राफ कितने लाइन, कौन से लाइन के बाद स्टार्टिंग है। पैराग्राफ स्पेस रिमूव करना है या अप ऑन करना है, या कैसे जिस तरीके से आपको लगाना है वैसे आप लगा सकते हैं। और ये आता है स्टाइल्स में। आपको कोई वर्ड को हेडिंग बनाना है, जैसे आप मान लीजिए इस वर्ड को मुझे हेडिंग बनाना है, इसको हेडिंग बनाना है, तो मैं सीधा जाऊंगा स्टाइल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा, मैं हेडिंग पे क्लिक करूंगा, ये मेरी हेडिंग बन जाएगी। अगर आप बाय चांस कुछ भी अगर सर्च मारना चाहेंगे तो ये आपको हेडिंग के अलावा और कुछ, अगर आप हेडिंग सर्च मारेंगे तो हेडिंग सर्च आएगी। लेकिन आप इसमें कोई फॉर्मेटिंग यूज करना चाहेंगे, अगर आप इसको चाहेंगे कि मैं इसको अपने उसमें उसमें काउंट करूं अपने पैराग्राफ में, तो नहीं, पैराग्राफ में काउंट नहीं होगा, नहीं आपके सेंटेंस में एक हेडिंग की तरह काउंट होगा। अगर आप इसे स्टाइल्स में अगर हेडिंग कुछ और, जैसे आप टाइटल डालना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं, कोई स्टोरी डालना चाहते हैं, बुक का टाइटल होता है, पैराग्राफ का टाइटल होता है, उस तरीके से डालना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आ जाता है। ये देखिए, अभी मैं आपको इस तरीके से करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नए नए डॉक्यूमेंट भी इस पे अप्लाई कर दूंगा। जैसे आपको कोई चीज़ बनाने के लिए हो, आपका जैसे आप अपना रिज्यूम वगैरह बनवाते हैं, कोई पैम्पलेट वगैरह बनाते, वो सब मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। अभी होम टाइम में आप जैसे कोई पैराग्राफ होता है, रिज्यूम वगैरह बनाना होता है, वो सब चीज़ें आप इसमें ईजिली सीख सकते हैं। और फाइंड में हमें ये चीज़ फाइंड करनी होती है। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, आप यहाँ पे जैसे आप हमने सेलेक्ट करा, अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट हटा के आपको कोई भी, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, CHANGE। अब चेंजिंग किसकी जगह चेंजिंग है, हमें वो दिखा देगा। हमारे पूरे पैराग्राफ में कौन कौन से वर्ड कितने हैं वो सब पूरे दिखा देगा आप एक सर्च मारने पे। अगर आप यहाँ पे चेंजिंग की जगह स्मार्ट सर्च मारेंगे, SMART स्मार्ट सर्च मारेंगे, तो जितने हमारे पूरे एक फाइल में या एक पूरे पैराग्राफ में या एक पूरी स्टोरी में, पूरे PDF में जितने भी जो वर्ड होगा, अगर आप सर्च मारे तो पूरा का पूरा वर्ड यहाँ से आ जाएगा। आप उसमें वर्ड देखना चाहते हैं कि पूरे पैराग्राफ में कितने वर्ड है, कितने कौन से रो में है, कितने कॉलम में है, वो भी आपको यहाँ पे इजिली दिखा देगा। अगर उसके नीचे आपको अभी तक फाइल डॉक्यूमेंट जितने भी थे, मतलब होम टैब में सबसे जितने भी होम टैब में थे, मैंने आपको पूरा होम टैब क्लियर कर दिया। अगर आपको होम टैब में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का दिया, आप मेरे को वहाँ पे आके सीधा ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे से जो भी डाउट है आप वो क्लियर कर सकते हैं। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर दूसरी वीडियो ले आऊँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।